नाम है रुशाली, आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस समय मैं भाईंदर नवघर रोड पे मौजूद हूँ। आपको मैं बता दूँ, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा रैली निकला है। और देख सकते हैं इस समय मैं मीरा भाईंदर के नवघर रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भव्य तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकला है। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की आर्मी ने जिस तरह से धूल चटाई है, उस सफलता के बाद ये देश प्रेम के ओर एक भव्य रैली निकाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी महिलाएं आपको दिख रही है, सबके हाथों में तिरंगा है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में अपने देश के प्रति लोगों को कितना प्रेम है। क्या कहना चाहेंगी, इतना भव्य रैली निकाला गया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही खुश हूँ। आज हमारे देश के जो सिपाही हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए आज सीमा पर लड़ते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी ने कितना क्रूर तरह से जवाब, ये हमारे देश के साथ में जो महिलाएं थी, कम उम्र की महिलाओं के सिंदूर को जो उजाड़ने की कोशिश की, पंतप्रधान मोदी जी ने इसका बड़ा कड़ा जवाब हमारी सेना के माध्यम से दिया। सबसे बड़े गर्व की बात है सेना में हमारी महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई और आज उन्हीं के लिए, उन्हीं का उत्साह और उन्हीं की ताकत को बढ़ाने के लिए आज हम महिलाएं यहाँ पर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, जिसमें यह बताने की कोशिश करें आप अकेले नहीं, देश की हर महिला, हर युवा, हर युवक, हर वरिष्ठ आपके साथ है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं को कमांडिंग ऑफिसर बना के जिस तरह से हिंदुस्तान की नई पहचान को, नई सोच को दर्शाया गया है, यहाँ पे भी महिलाओं की संख्या बढ़ी। मैम, क्या कहना चाहेंगी, इतना भव्य तिरंगा रैली आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकला है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य रैली, हमारे सिंदूर ऑपरेशन हमारे मोदी जी ने जो किया है उसका जो अभिमान है हमें, और सिंदूर की क्या कीमत होती है ये पाकिस्तान को दिखा दिया है। ये खुशी में मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी, पूरा जिला ये खुशी में ये तिरंगा यात्रा लेके जा रहे हैं। जिस तरह से आज भव्य रैली आपको यहाँ मीरा भाईंदर में दिख रहा है, हर किसी के दिल में, हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान दिख रही है। उसी के साथ साथ देख सकते हैं हर किसी के हाथों में तिरंगा है। ये दर्शाता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है आज? भारतीय सैन्य के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा सभी मीरा भाईंदर की नागरिकों की ओर से हम आज निकालने जा रहे हैं। और आज हम हमारी सेना को एक मोटिवेशन देंगे कि पूरे भारत की जनता आपके साथ है और आप जी जान से लड़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा, चाहे कितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। लोगों के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर लाश कफन का पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदले, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। और जब हिंदुस्तान के ऐसे हमारे शौर्य वीर जिन्होंने पाकिस्तान को चने चबा दिए, और हिंदुस्तान को मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ, हमारी सेना ने जो तन मन और धन से जो जिन्होंने इस भारत देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और सबको हमको इतनी जबरदस्त पाकिस्तान को धूल चढ़ाई, तो इस सेना के जवानों को मैं नमन करता हूँ। जी सर, आज भारत की जनता सड़क पर आकर तिरंगा रैली निकाली है, इतनी भव्य तिरंगा रैली, क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। और आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगातार लोग बस यही कह रहे हैं कि उन्हें किस तरह से हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है, और यहाँ के जो इंडियन सेना है उनकी तारीफ में लोग आए हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको हर किसी के हाथों में एक अलग, हर किसी के दिल में एक अलग पहचान है हिंदुस्तान की। यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है ये भव्य तिरंगा रैली? तिरंगा यात्रा है अद्भुत, अद्वितीय होनी चाहिए। शौर्य के सम्मान में, देश के सम्मान में, सैनिकों के साहस में। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हर एक इंसान, खाली एक इंडियन पार्टी ही नहीं बल्कि हर एक मीरा भाईंदर की जनता यहाँ मौजूद है, आम नागरिक भी मौजूद है। और आप देख सकते हैं इधर भी आपको कुछ ऑफिसर्स भी नजर आएंगे जिनके पास अलग अलग मेडल्स भी हैं, और हर किसी के दिल में वो जो सर हिंदुस्तान के प्रति ये जो प्रेम है, और जिस तरह से तिरंगा रैली निकाली गई है इतने भव्य तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? अरे देखेगा, ये तो उत्साह है, वो भारत देशवासी के लिए उत्साह है।
उसके लिए हमको भी गर्व है। हम लोग ने भी श्रीलंका का और 99 का ये क्या बोलता है अपना कारगिल का भी लड़ाई करके आए हम लोग अभी। सर दुश्मनों के 9 ठिकाने को भारतीय सेना ने ध्वस्त करके आए, क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए हमको पहला गर्व महसूस करना चाहिए उनके बारे में, और हम जो है हमेशा अपने देश के लिए इसके लिए सरहद के ऊपर एक साथ खड़े होंगे। जिनके हाथ में कटआउट रहेंगे सर शैलेश पांडे जी, इतनी भव्य रैली और मैं देख सकती हूँ मीरा भाईंदर की जनता के दिल में और चेहरे पे जो खुशी है, हमारे देश के प्रति जो प्रेम है वो नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए 28 भारतीयों के ऐसे लोगों से मेरा निवेदन हमारी माता बहन बेटियों की जो सिंदूर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उजाड़े थे, उस सिंदूर की रक्षा और सिंदूर का स्वाभिमान बचाने का कार्य हमारी भारतीय सेना के जवानों ने, और ख़ास तौर से जो बेटियां वो वेमिका सिंह और कुरैशी, वो सोफिया कुरैशी, हमारी सेना की बेटियों ने अपने सेना देश के सिंदूर का लाज सम्मान बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने सफल करके हमने पाकिस्तान से आतंकवाद का बदला लिया, और उस सेना के शौर्य का सम्मान करने के लिए, उनको धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज मीरा भाईंदर का जनता यहाँ पर रास्ते पर उमड़ा हुआ है और भारतीय सेना के को सलाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, नमन कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे सर इतनी बड़ी उपाधि आपको मिली है और मुझे आज वो दिन मिला कि आपका इंटरव्यू ले सकूं। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? जिन बहनों ने हमारा सिंदूर खोया था उसका बदला लेना है, और बदला कैसा लिया जाता है मोदी साहब ने बता दिया है। और हमारी जो भी सेना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों भी सेना दम लगा के हमारे साथ है, भारत के साथ है, और सिर्फ हमें जरूरत है सिर्फ आदेश की। आदेश मिलता है और आदेश के ऊपर काम किया जाता है, और यह आदेश सिर्फ एक दिन के लिए मिला था। एक दिन में हमने बर्बाद करके रखा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को समझना चाहिए ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है, सिर्फ यह अर्ध विराम है। जब फुल स्टॉप लगाना है तो कराची में जाके फुल स्टॉप लगेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? आज इतना भव्य दिन है और भारतीय जनता की पार्टी हर अलग अलग जगहों पे तिरंगा रैली, हमारे देश के सम्मान में रैली निकाले, क्या कहना चाहिए? ये रैली है वो सम्मान में है तीनों सेनाओं के लिए, वो किसी पक्ष की नहीं है, किसी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपनी जनता को समर्पित करके बताना चाहती है कि सेना के साथ खड़ी है, और वो एकमेव ऐसी पार्टी है कि जो सेना के साथ अभी खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं कि इससे पहले हमें ऐसे वॉर फील्ड में छूट नहीं थी, जो छूट इस मोदी सरकार के अंदर मिली है, इसी का ये हमें अभिमान है। क्योंकि पहले हमारे हाथ बंधे थे और आज हमारे हाथ खुले हैं, और हाथ खुले होने का मतलब क्या होता है वो बॉर्डर के उस पार दुश्मनों को पता चला है। लेकिन मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जितने दुश्मन बॉर्डर के उस तरफ है उससे ज्यादा दुश्मन हमारे अंदर है, आजू बाजू में है, उन्हें पहचानना जरूरी है। वो अगर आपने पहचान लिया तो उसके बाद बाहर से लड़ाई कम नहीं है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते थे, दुश्मनों की फौज मत गिनो, अपने अंदर कितने फितूर है, हमारे सेना में कितने फितूर है, हमारे जनता में कितने फितूर है, अपने पक्ष के अंदर कितने फितूर है, उनको पहचानो, उनको गिनो, और उसके बाद दुश्मन तो सेनाओं के लिए कम है। दुश्मन के लिए, भारत माता के लिए हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स नंबर 1 है, सभी देश के अंदर नंबर 1 है। आइए सर, इधर आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे सर? इतनी भव्य रैली है आज, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ताओं के दिल में खुशी नजर आती है, क्या कहेंगे? पार्टी तो एक माध्यम है, लेकिन आज राष्ट्रभक्ति की बात है। आज पूरे राष्ट्र की
ताकत बढ़ाने के लिए और हमारे जो तीनों सेनाएं हैं उनकी उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए आज मीरा भाईंदर में भी जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आयोजन किए हैं तिरंगा यात्रा का, आपके प्रदेश में, अपने प्रदेश में महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने किया है, मीरा भाईंदर में माध्यम बन के आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने किया है। लेकिन ये आह्वान पार्टी का नहीं है, पूरा मीरा भाईंदर का है। सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए, बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए आज हम सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त इकट्ठा हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी हमारे आदरणीय सम्मानीय तीनों सेनाओं के सैनिक हैं जिन्हें हम सबसे पहले सलूट कर रहे हैं और साथ में सेना के सम्मान के लिए हर गति से गुजरते हुए अपने तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाएंगे और भारत माता की जय कहते हुए अपनी उन दोनों बहनों का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं। जैसे बहन रोमिका और बहन सोफिया कुरैशी ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरा पाकिस्तान को दहला दिया है। अभी तो 9 ही हुए हैं, उनके 11 ठिकाने बाकी है, उनको भी हम ध्वस्त करके रहेंगे और सेना के सम्मान के लिए हम तन मन धन दोनों अर्पित करके हमेशा भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की ये जीत की खुशी में, ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में जिस तरह से आज मीरा भाईंदर की जनता सड़कों पर उतरी है और हाथ में तिरंगा लेकर उतरी है, उससे सिर्फ एक चीज साफ नजर आती है कि जब बात देश की हो तो सब राष्ट्र सबसे पहले होता है। और मैं आपको बता दूं, हर किसी के चेहरे पे एक अलग खुशी नजर आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने धूल चटाया है और जिस तरह से यहाँ के लोग खुश हैं, उससे साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग बैनर्स आपको नजर आएंगे और सब बैनर्स पे सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है और ऑपरेशन की सिंदूर की खुशी में ये सब चीज हुआ है। सर क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि पीओके फिर से हमारा हो जाए, पीओके फिर से हमारा हो। हम लोग रोज शपथ लेते हैं पीओके हमारा है, हमारा है, हमारा होके रहेगा। जय श्री राम, भारत माता की। जी सर क्या कहेंगे, आज इतनी भव्य तिरंगा रैली निकाली? मैं सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भारत माता की जय। आप ये जो खुशी देख रहे हो ये हमारे देश के नौजवानों के लिए है और हमारे पूरे देश के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। आप देख सकते हैं यहाँ आपको सिर्फ एक जाति के, एक धर्म के लोग नहीं, बाकी अलग अलग जगह के आपको लोग मिलेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अपनी सेना की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए ये रैली निकाली गई है और हर कोई के दिल पे बस एक देश। आपसे यहाँ की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते और जानने की कोशिश करते हैं। नीचे रहें और इस अनुशासन का पालन करें। कुछ ही पलों में यह भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते और जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से लीडिंग कमांडर 2 ऑफिसर्स रही है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने, जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है, वैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम ये भव्य रैली के बारे? ये हमारे हिंदुस्तान के जो शहीद हो गए पाकिस्तान के युद्ध में, उनको वंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में हम आज ये मीरा भाईंदर वासियों ने रैली निकाली है, तिरंगा यात्रा निकाली है। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से 2 ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स महिलाओं को आगे रख कर ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उस पे आपका क्या कहना है? जो अपने महिला अफसरों ने इस युद्ध में जो पुढाकार लेके जो अंजाम दिया है, उन पे हमें गर्व है और उनके सर अपने भारत देश के सैनिकों के सम्मान में हमने आज ये मीरा भाईंदर में तिरंगा यात्रा निकाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई उसमें जो अपने को विजय मिला है भारत को, उसके सम्मान में नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में हमने आज ये तिरंगा यात्रा निकाली है। जी मैम क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे ये जो युद्ध हुआ है इसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो हमारी बहनों का सिंदूर गया नहीं है, वो सिंदूर आया है और हम सिंदूर ला करके रहेंगे, इसके लिए यात्रा निकाली गई है।
और कोई है जो कुछ कहना चाहेगा? जी मैम। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, इसका मैं आपको रीजन बताऊँ। वो जो 2 महिलाएं थी, वो सिंदूर जो गया है, तो ये छोटा सा बलिदान भी हमारे देश के लिए छोटा नहीं होता है। हमने उनको ये सबक सिखाया है कि आपने 2 महिला के सिंदूर के साथ में जो खेले हैं, आज इतनी सारी महिलाएं ये सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए यहाँ खड़ी है और तैयार हो गई है। और हम हर वक्त इसी तरह तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे। हमारे देश से जो भी टकराएगा, हम उसका यही हाल करेंगे जो आज हमने पाकिस्तानियों का हाल किया है। जी मैम, क्या कहना? भारत माता की जय। बस इतना ही कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी भव्य तिरंगा रैली आज निकाली गई है। ये जो ये तिरंगा यात्रा पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा और सबसे गंदी हरकत उन्होंने ये की कि जो महिलाएं उनके सामने उनसे धर्म पूछ के मार रहे हैं कि जब महिला बोल रही नहीं मेरा पति है, उनके सामने जो सुहाग उजाड़ा है उनका, ये सुहाग उजाड़ने के लिए जो हमारे वीर जवानों ने, सिपाहियों ने, जो देश के रक्षक सेना है, उन्होंने जो बदला लिया और जो मोदी जी ने रखा कि जो सुहाग एक हमारे निशानी रहती है कि भाई कि कोई मतलब एक नारी की हमारी पवित्रता रहती है, भारत माता में किसी में भी देते हो, एक हमारा चिन्ह रहता है, हमारे भारत देश की संस्कृति है, उसको उन्होंने उजाड़ने की कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुस के उनको मारा, उनको घर में घुस के मार रहा और उनको ये बता दिया कि आगे से ऐसी कोई हरकत करोगे तो तुम्हारा भी तो आधा मिटाया है, बाकी पूरा दुनिया में से तुम्हारा नाम मिटा देंगे। तो उस सेना के गर्व के लिए आज और उन जो सिंदूर की रक्षा के लिए मोदी जी ने प्रतिज्ञा ली थी और सैनिक ने जो तीनों सेनाओं ने मिलकर जो प्रण पूरा किया, उनके सम्मान में आज ये यात्रा रखी है। जी सर, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी भव्य तिरंगा रैली आज हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो भी आतंकी घटना हुई थी, उसके एवज में भारत की सरकार और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके माँ बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए एक आतंक परस्त राष्ट्र पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए और दुनिया की नजरों में पाकिस्तान को सिद्ध किया गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को शुरू से लेकर के आज तक आतंकवाद को संरक्षण देते हुए आया है। और जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई थी, उसके एवज में भारत की सेना और देश के सक्षम नेतृत्व ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि जब भी तुम भारत की तरफ नजर उठा करके देखने का कोशिश करोगे, निश्चित रूप से तुम्हारा हश्र वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर का अभियान चला करके हुआ। जितने उसके मिसाइल थे, जितने उसके टैंक थे, जितने उसके लॉन्च पैड थे, भारत की सेना ने सारे उसके सैन्य अभियान को ध्वस्त कर दिया। ये भारत की सेना के लिए बड़े गर्व और जश्न की बात है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदुस्तान में भारत की सरकार के माध्यम से ये एक जश्न मनाया जा रहा है। मेरा भाईंदर में यहाँ के आमदार नरेंद्र मेहता जी की अगुवाई में सैन्य विभाग से जुड़े लोग हो या आम जनता लोग हो, इस यहाँ पे हनुमान मंदिर से भाईंदर रिश्ते से हम लोग आज यहाँ पे सेना के सम्मान में आज शाम हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। यहाँ से पैदल मार्च, यहाँ से हनुमान मंदिर से करके हम लोग वहाँ पे स्टेशन के पास जाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं बल्कि हर उस महिला के सम्मान की बात है जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है। आज पूरा राष्ट्र उस ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहा है और यही जानने की कोशिश, यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हिंदुस्तान की ओर अपनी नज़र उठाकर देखेगा उसे हम उसकी नज़र हम झुका देंगे। हमारे साथ हसमुख गहलोत जी मौजूद है। सर, आज इतने भव्य तरीके से ये तिरंगा रैली निकाली गई है और मैं देख सकती हूँ हर मीरा भाईंदर के चेहरे पे एक अलग खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय। और कुछ नहीं आज के दिन। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में वीरों की शहादत के सपोर्ट में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूरे मीरा भाईंदर में हर वार्ड में निकाली जाएगी और हम लोग सैनिकों के सम्मान में सैनिकों का सिर सर्व गर्व से ऊंचा हो, इसके लिए यात्रा निकाल। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे सिंदूर गया था उसका नाम देके
सिंदूर का एक मान रखा और बहुत सुनियोजित तरीके से जो लोगों का, जो हमारा सब भारतवासियों का मांग था, उसको बदले के रूप में लेके हमें संतुष्ट किया। और हम चाहेंगे इसके आगे भी उसी तरह से कदम बढ़ाएंगे जो इसका नामो निशान मिट जाए। यहाँ तक की रणनीति है और होगा, लेकिन सुनियोजित तरीके से होगा, बलबला के नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये तिरंगा रैली फिलहाल चलती रहेगी और मैं देख सकती हूँ हर किसी के दिल में आज मुझे सिर्फ देशभक्ति और देश प्रेम ही नजर आ रहा है। ऐसे ही ये तिरंगा रैली अभी आगे तक बढ़ती रहेगी और कुछ ही देर में मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र के एमएलए नरेंद्र मेहता जी भी मौजूद रहेंगे। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में आज पूरा मीरा भाईंदर ही नहीं पूरा देश जश्न मना रहा है और हमें साथ ही साथ अपने उस भारतीय सेना पे भी गर्व है जिन्होंने इस मिशन पे अपनी जान गंवाई। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देते हैं और साथ ही हमें सारे उन वीर सेनाओं पे गर्व है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक इतनी अच्छी तरीके से, इतनी सफलतापूर्वक इसे अंजाम दिया और पाकिस्तान के उन 9 जगहों पर हमला किया जहां पे आतंकवादियों का पूरा संगठन था। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको ये लाइव दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।